नमस्ते बिटिया। आसिफ डॉक्टर गोला सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन, फैकल्टी ऑफ मेडिकल, ज्योति विद्यापीठ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों अपन लास्ट टॉपिक में बात कर रहे थे आरएनटी, रेसिडेंस कम्युनिटीज। ठीक है, तो अपन ने इसके पैराग्राफ का देखा था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना थेरापेटिक यूजेस। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस में इसके एक्शंस वगैरह अपन देखेंगे कि ये केमिकल बेसिस पे कैसे कैसे काम करता है, तो अपन इसको और किस किस फॉर्म में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं आज अपन देखेंगे। तो थेरापेटिक यूजेस जो बताते हैं कि द सीड्स आर पर्गेटिव एंड काउंटर इरिटेंट। तो पर्गेटिव मीन्स सीड्स एंड काउंटर इरिटेंट, दे आर एंटीडोट ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग एंड फिश पॉइजन। अपन ने इसको विषाक्तम के अंतर्गत रखा था। तो विषाक्तम के अंतर्गत क्यों रखा? क्योंकि ये एंटीडोट है स्कॉर्पियन स्टिंग का और फिश पॉइजन। ठीक है, द ऑयल फ्रॉम द सीड इज प्रोजेक्टेड। इसके जो सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स ये अपने पास इसके कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसको अपन तोड़ेंगे। इसको अपन तोड़ेंगे। तो ये सीड्स हैं, अगर आप देख पाएंगे, ये इसका सीड है। ठीक है, ये इसका फ्रूट्स है, लगभग सूखा हुआ है। आप नेट पे इसके लिंक खोल सकते हैं। ये इसका सीड है, इसका fruits है। ठीक है, तो अपन देखें द ऑयल फ्रॉम द सीड इज प्रोडेक्टेड। इसके जो सीड हैं, ठीक है, आपने बचपन में अगर कभी किया है, इनसे खेले कूद के बच्चे खेलते हैं अपने बच्चे से, ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं तो कुछ ऑयल सा निकलता है, क्योंकि इसका जो ऑयल निकलता है, ठीक है, वो क्या है, परगेटिव। इसका जो ऑयल है वो है परगेटिव। द लीव्स आर अप्लाइड टू हेड फॉर रिलीविंग हेडेक एंड पोल्टिस अप्लाइड द बॉल्स। ठीक है, इसका पोल्टिस बना के बॉल्स पे लगा देते हैं और हेड पे अगर मसाज करें तो हेडेक से उनको रिलीफ मिल जाता है। द लीफ जूस इज गिवन एज एन इमेटिक इन नार्कोटिक पॉइजनिंग। ठीक है, इसका जो लीफ है, इसका लीफ जूस को नार्कोटिक पॉइजनिंग के अंदर एज ए इमेटिक यूज करते हैं अपन। ए डिकॉक्शन ऑफ द लीव्स इज प्रोगेटिव लैक्टोकोग्लूट एंड इम्यूनोग्लूट। ठीक है, इसके अंदर जो डिकॉक्शन बनाते हैं अपन लीव्स का, वो परगेटिव होता है। लैक्टोकोग्लूट में स्तन्यवर्धक होता है, बच्चों को फीडिंग कराती है माताएं, वो थोड़ा सा जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही ईमानागुल जो है मतलब आर्तव जनन है ये। ठीक है, ए पोल्टिस ऑफ द लीव्स इज अप्लाइड टू बॉयल्स एंड swelling। ऐसे लीव्स का जो पोल्टिस है वो बॉल्स पे और जॉइंट्स पे अपन बांध सकते हैं। द वार्म लीव्स coated with some blend oil are applied over the abdomen of children relieve flatulence। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में पेट दर्द, गैस, इनकी समस्या भी ज़्यादा रहती है, तो जो इसका पत्र होता है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके उसको हल्का सा गर्म करके बच्चों के पेट में बांध देते हैं, जिससे उसका उसको जो फ्लैचुलेंस है, ठीक है, उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। द लीव्स आर अप्लाइड टू प्यूबिक रीजन ऑफ वुमेन टू प्रमोट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, इसी प्रकार औरतों के अंदर जो प्यूबिक रीजन है उसके ऊपर इसका जो लीव्स है उसको बांध दिया जाता है, इस पर अप्लाई कर दिया जाता है ऑयल लगा के, और उसको गर्म गर्म उसको करके थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म करके उसको उसको बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, प्रमोट टू मेंस्ट्रुअल फ्लो, और मेंस्ट्रुअल फ्लो को ये प्रमोट होता है। The decoction of the roots alone or with the addition of other suitable ingredient drugs is given in various condition of nervine joints and muscular disorders। जैसे कि पहले अपन ने बात करी, मेन रूप से ये वात हर है, वात हर है, वेदना स्थापन है, शूल हर है। ठीक है, तो जितने भी ये पेन है, ठीक है, वेरियस कंडीशन ऑफ नर्वाइन जॉइंट और मस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, इनमें जो भी पेन है उन सबको ये दूर करेगा। द रूट बाथ इज पावरफुल परगेटिव। ठीक है, इसकी जो रूट बाथ है वो भी पावरफुल परगेटिव है। ए पेस्ट ऑफ द रूट इज अप्लाइड टू टूथ एक्ट। ठीक है, टूथ एक्ट होता है बच्चों को, बड़ों किसी को भी, तो इसकी जो रूट है उसका अपन पेस्ट बना के अप्लाई कर सकते हैं। द जूस ऑफ द लीव्स इज यूजफुल बीइंग एन इमेटिक। ठीक है, अपन ने जैसे बात करी कि नार्कोटिक पॉइजनिंग है, उसमें अपन इसके लीव का जूस यूज कर सकते हैं। ये नार्कोटिक पॉइजनिंग द डिकॉक्शन ऑफ द लीव इज वेरी यूजफुल इन, ये हो गया। ठीक है, द सीड्स कंटेनिंग रेसिडिन and resin and a potent vegetable toxin will remain in the oil cake after oil extracted are used in various disease। The paste of the seed canal, ठीक है, इसकी जो गुठली है, ठीक है, जो इसकी सीड है उसके अंदर उसके अंदर जो गुठली है ऐसे निकलेंगे, ठीक है, उसको तोड़ने पे जो निकलेगा, आफ्टर एलिमिनेटिंग एम्ब्रियो इज फर्स्ट बॉइल्ड इन मिल्क एंड वाटर एंड रेसिपी इज प्रिपेयर्ड।
It is given to rheumatism, lumbago and sciatica and the similar disease. पहले उसको बॉईल करना है दूध के अंदर, तो फ्रोजन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी विषाक्तता है, काउंटर इरिटेंट भी कहा गया है उसको, इमेटिक जो प्रभाव है उसका, ठीक है, उसको दूर करने के लिए इसको दूध में और पानी में इसको बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसकी विषाक्तता आपको दूर करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद ये रिमोटेशन में सियाटिका में उसके जैसी डिजीज में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नली द पोल्टिस ऑफ द सीड इज अप्लाइड टू स्क्रोफुलर पोर्स, वॉइस एंड द स्वेलिंग ऑफ गाउट एंड रोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जो इसके ऊपर एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। द डिजीज कर्नेल ऑफ द सीड इज फॉरगेटिव एंड यूजफुल अगेंस्ट द डिजीज कॉज्ड बाय टिश्यूज ऑफ वात एंड कॉफी। जो वात का फ्लो है उसके अंदर अपन इसके जो कर्नेल है, सीड कर्नेल मतलब उसके अंदर की गुठली है सीड की, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। The oil extraction from the seeds is mainly a process उसका अपन ऑयल निकालते हैं सीड का, दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, पर वन इज कोल्ड मेथड, पहली जो विधि है वो है कोल्ड मेथड एंड सेकंड और अनदर इज हॉट मेथड, दूसरी क्या है हॉट मेथड, उसको अपन शीत और उष्ण तेल भी बोल सकते हैं। Firstly, the seeds are expressed without heating or boiling only to obtain milk oil which is colorless और lightly soluble। सबसे पहले उसको जो फर्स्ट विधि है उसमें कुछ नहीं करना, उसको कोई हीट नहीं देनी, केवल कंप्रेस करवाना है मशीन से, जैसे जनरली हम तेल निकालते हैं, ठीक है, तो ये इसमें कोई हीट का उसमें कोई अगली संयोग नहीं है, किसी तरह का हीट का कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट विधि क्या है कोल्ड कोल्ड मेथड है, ठीक है, इसमें जो ऑयल निकलेगा वो कलरलेस होगा और लाइट येलो से लाइट येलोइश हो सकता है, ऑर्डरलेस होगा, कितनी गंद नहीं होगी, उसमें स्लाइटली पंजेंट होगा, ठीक है, स्लाइटली पंजेंट है। एंड सेकेंडली जो दूसरा है द सीड्स आर बॉइल्ड इन वाटर और लिटिल हीट इज गिवन आफ्टर एक्सप्रेसिंग द सीड, जब उसको क्रश किया जाएगा सीड को, उसके बाद उसको या तो पानी में थोड़ा सा हल्का सा बॉइल किया जाएगा या फिर थोड़ी हीट दी जाएगी, इससे क्या होगा क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑप्टेंड विल जाएगी, इससे जो ऑयल निकलना है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। टेस्टर ऑयल is produced with developed techniques of extraction, collection, refining, and utilized commercial on scale. It is variously used as medicinal cosmetics। तो बहुत अच्छे स्तर पे और बड़े बड़े स्तर पे ठीक है कस्टर्ड ऑयल का यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी और मेडिसिन में भी, ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, मॉडर्न टेक्निक्स है उनके थ्रू इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है। The oil of the seed is used as purgative and it is used as emulsion in dysentery, ठीक है, the oil is little warmed up and topically used to apply over swelling and joint pains of joints and body organs in different anatomy जो हम देख चुके हैं। Various part of the plant such as seed है, seed oil है, root bark है, flower है, leaves are used in different form in treatment of several diseases. They are also enter in the number of formulations or recipes prescribed in treatment in various animals। तो लगभग सभी का लीव्स का, सीड्स का, रूट बार का, रूट का, इनका यूज होगा। The herbal drugs horse plant is one of common originating seed plant belongs to an important group of medicine and is generally used to mainly in gout, किस किस में गाउट में, रिमेटल्स में, आर्थराइटिस में, सियाटिका में, न्यूरैल्जिया में, पैरालिसिस में, नर्वाइन कंप्लेंट्स है, हेडेक है, एडिमा है, हीट ट्रबल्स हैं, इंक्लूडिंग एंजाइना है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, कॉलिक है, हिमोरॉइड्स हैं, वर्म्स हैं, लीवर एंड स्टैनिक डिसऑर्डर है, विबंध है, कफ है, अस्थमा है, स्पर्मेटोजोआ है, सेमिनल डिजीज है, वेजाइनल कंप्लेंट्स है, जनरल डिबिलिटी है, इंसेक्ट बाइट है, पॉइजनिंग है, इन्फेक्शंस है, डिसऑर्डर है, स्किन डिजीज है, थ्रॉट इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी एंड कैपिलस कंप्लेंट्स हैं, ऑप्थेल्मिक ट्रबल्स हैं, ईयरएक है, वुंड्स हैं, एंड अल्सर, ओबेसिटी, फीवर, कॉर्न एंड रॉड्स, ट्रॉमा एंड अदर एलाइन कंडीशन एंड रिकमेंडेड इन मेडिसिन टेक्स्ट अंडर सुटेबल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो अपन ने भाव प्रकाश में देखा था, ठीक है, उसके बाद में एक्शंस में अपन ने इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देखा था, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। अब ये बात करें कि इसका पार्ट ऑफ यूज, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन होता है इसमें पार्ट यूज कौन से होते हैं, रूट्स इसकी यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, बात को भी देखा, रूट को भी देखा, लीव्स हैं, ठीक है, इसकी यूज़ होती है, सीड्स इसकी यूज़ होते हैं, सीड ऑयल है इसका यूज़ होता है, तो प्रयोग से हम या पार्ट्स यूज है वो ये है। अब डोज है, रूट है 3 से 6 ग्राम इसका यूज़ कर सकते हैं, लीव 10 से 20 ग्राम, सीड्स हैं 2 to 6, ऑयल 20 to 40 ग्राम, ठीक है, लेकिन ये इरिटेंट है, शोभक है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है इसको लेने से, तो शोधन इसका ज़्यादा। फॉर्मुलेशन अपन ने देखे थे पहले, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे एरेंड पास इसका यूज होता है प्रोटीन में, अपन एरेंड पास इसका देते हैं, एरेंड गुलाबी को आगे देते हैं, एरेंड सप्तक को आ जाता है, रासना पंचक को आ जाता है, ठीक है, ऐसी तरह के अपन गलतियाँ होती थी, ये सारे अपन इसका यूज करते हैं। ग्रुप्स अपन इसके देख चुके हैं, तो बच्चों
ये सारा आपको गारंटी के बारे में सेल्स का पढ़ा है, जो देखना कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। और मेनली इसका देखिए कि चरक नहीं किसमें रखना है, क्या अग्रिम किसमें क्या कहा है, ठीक है। वहाँ इसके जो पर्याय हैं, वो किसके पर्याय के नामों का अर्थ क्या है, ठीक है। इसके तरह की वो देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ें, और फिर इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जब क्लास में आएंगे तो हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।